और भारत में उस समय हुआ करती थी। तब ये न ही इंडियन थी, न ही सिविल थी, न ही इनमें सर्विसेज की भावना थी। ऑफिसर्स को ब्यूरोक्रेट कहा जाता था, नौकरशाह कहा जाता था, और जो इंपीरियल मास्टर के लिए काम करते थे। ब्यूरोक्रेट सुनते ही लोगों के मन में आता है फाइल्स, रेड टेपिज्म, और एक ऐसा व्यक्ति जो नियम का बहाना बनाकर कामों को टालता है। जनरल परसेप्शन, क्षमा कीजिएगा, लेकिन आज सिविल सर्विसेज का अर्थ बदल चुका है। मैं आज आपसे कहता हूं कि आप ब्यूरोक्रेट नहीं हैं, आप नौकरशाह नहीं हैं, आप लोक सेवक हैं, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, जैसे हम पब्लिक सर्वेंट हैं, और आज आप भारत के नागरिकों के लिए काम करते हैं। आपके हर कार्य से करोड़ों जीवन जुड़े हुए हैं, करोड़ों सपने जुड़े हुए हैं। आपके कार्य देश का भविष्य निर्धारित करते हैं, लोगों के जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। इसका उदाहरण यदि मैं आपको दूं तो आप देखिए, अभी हाल में ही जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारी सेनाओं ने पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट कैंप्स को तबाह कर दिया। हालांकि हमने बेहद संतुलित उत्तर दिया था, बहुत ही बैलेंस तरीके से उत्तर दिया था, और हमारा जवाब एस्केलेटरी नहीं था। लेकिन पाकिस्तान के रवैये ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद बॉर्डर पर सिचुएशन को नॉर्मल नहीं रहने दिया। इस दौरान जिस तरह से देश भर में मॉक ड्रिल्स हुए थे, और हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ने उस मॉक ड्रिल को सक्सेसफुली जनता तक समझाते हुए पहुंचाया था, वह आप सबके लोक सेवक होने का एक ब्रिलियंट एग्जाम्पल है। और आप सबको भी भविष्य में होने वाले ऐसे किसी भी स्थिति के लिए अपने आप को, मैं मानता हूं, मानसिक रूप से तैयार रखना होगा। फ्रेंड्स, रटगर ब्रैगमैन in his book Moral Ambition has said that true ambition is the kind that inspires us to bring transformation in the lives of others. Today, when humanity faces numerous moral challenges, we need civil servants who do not merely say that they want to bring change, but who continuously strive and work towards it. यानी असली महत्वाकांक्षा वही है जो हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए इंस्पिरेशन देती है, प्रेरणा देती है। आज जब मानवता के सामने कई नैतिक चुनौतियां हैं, तब हमें ऐसे सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है जो सिर्फ यह न कहे कि हम चेंज लाना चाहते हैं, बल्कि इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी करता रहे। इसलिए आज हमें मॉरल एम्बिशन वाले सिविल सर्वेंट्स चाहिए जो अपनी टैलेंट्स का उपयोग केवल पर्सनल सक्सेस के लिए नहीं, बल्कि सोसाइटी के लिए और ह्यूमैनिटी की वेलफेयर के लिए वो करें। आपको एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने, आपको ही एक ऐसे बेंचमार्क का स्थापित करने हैं जिस पर कि आने वाली जनरेशन आपके ऊपर गर्व करे। आपके जीवन की रेलेवेंस इस बात में नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, कौन सा पद आपने पाया है, कौन सी पोस्ट आपको मिली है, बल्कि इस बात में है कितने लोगों की जिंदगी को आपने बेहतर बनाया है अपने एफर्ट से। इस आधार पर आपके अचीवमेंट का मूल्यांकन किया जाएगा। और एक घटना का जिक्र मैं यहां आपसे कर रहा हूं। एक बार की बात है, बताते हैं कि अल्बर्ट आइंस्टीन अपने छात्रों की परीक्षा ले रहे थे। एक छात्र ने उससे पूछा, इस साल की परीक्षा के प्रश्न पिछले साल जैसे ही क्यों है? प्रश्न वही थे जो एक साल पहले थे। आइंस्टीन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डोंट वरी, इस साल आंसर्स उसके अलग होंगे, चिंता मत करो, उसके उत्तर इस साल अलग होंगे। यह बात भारत और सिविल सर्वेंट्स के लिए भी मानता हूं कि बहुत ही रेलेवेंट। ऐसे बहुत से सवाल जो वर्ष 1947 में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं। जैसे अपने नागरिकों का जीवन हम कैसे और बेहतर बना सकते, कैसे बेहतर बना सकते हैं, सभी नागरिकों को कैसे और अधिक सम्मानजनक जीवन दे सकते हैं, कैसे हम ईज ऑफ लिविंग को और बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज इन प्रश्नों के जवाब मैं मानता हूं कि बदल चुके हैं, उनका कंटेक्स्ट भी बदल चुका है, इसलिए उनके आंसर्स भी
स्वाभाविक रूप से बदल चुके हैं। और साथियों, पिछले कुछ डिकेड्स में वैश्विक स्तर पर डेवलपमेंट पैराडाइम में गहरा परिवर्तन भी आया है। अनेक देशों ने नैनी स्टेट मॉडल की जगह इनेबलिंग स्टेट मॉडल को अपनाया है, जहां राज्य लोगों को आत्मनिर्भर बनाने में विश्वास करता है, वहीं पर स्टेट को सिर्फ प्रोवाइडर नहीं बल्कि एनेबलर के रूप में देखा जाता है। इसलिए आज न्यू पब्लिक मैनेजमेंट ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जगह ले ली है। स्टेट ड्रिवन नेशन बिल्डिंग के साथ कोलैबोरेटिव स्टेट्स का मॉडल अपनाया जा रहा है। इसलिए रेड टेपिज्म भी स्वाभाविक रूप से कम हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है, गुड गवर्नेंस को भी बढ़ावा मिला है। भारत में भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का यह मंत्र दिया है। प्रधानमंत्री ने रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का यह मंत्र हम सबको दिया है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर पिछले 11 वर्षों में केंद्र सरकार ने 1500 से अधिक आर्काइक कानूनों को खत्म किया है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.